नाउ डार्क रिएक्शन इज द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई पहला फेज में क्या था, लाइट फेज था, जिसमें क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब करा, एनर्जी बहुत सारी बनाई और उस एनर्जी का यूज किया, एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, और उसके बाद उस एनर्जी का यूज किया वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल टूटा, उसमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हुआ, हाइड्रोजन का यूज करके एनएडीपी रिडक्शन की प्रोसेस से एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो गया, और जो हाइड्रोक्सिल आयन था वो फर्दर ब्रेक डाउन हुआ उसका, और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में फिर से कन्वर्ट हुआ, और वो हाइड्रोजन जो बचा था वो फिर एनएडीपी के पास और गया, वो मॉलिक्यूल और ऑक्सीडाइज होगा और रिडक्शन की प्रोसेस से और एनर्जाइज हुआ, और जो ऑक्सीजन बचा था वो क्या हो गया, रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, जो एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, अब हम करते, ये हो गया क्विक रिवीजन लाइट रिएक्शन का। अब हम देखते हैं डार्क रिएक्शन। तो पहला लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए इसको लिखा है कि भाई ये सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, और वो जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट है, बिना लाइट के लाइट रिएक्शन कुछ हो ही नहीं सकता। लाइट आएगी ही नहीं क्लोरोफिल पे तो बाकी प्रोसेस होगा कैसे, एनर्जी पॉकेट बनेंगे कैसे, एनर्जी पॉकेट नहीं बनेगा तो फूड बनेगा कैसे, प्लांट अपना खाना कहां से बनाएगा भाई। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन आपकी डिपेंडेंट स्टेप है, डिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन आपका लाइट डिपेंडेंट है, और डार्क रिएक्शन आपका लाइट इंडिपेंडेंट है। वो कहते हैं भाई आप आगे काम करो आराम से, दिन में बहुत सारा लाइट एनर्जी का यूज करके और एनर्जी पॉकेट बना के रखो, जब हमको समय होगा तो हम उससे खाना बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डार्क रिएक्शन को कहा गया है कि ये एक लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप है, एंड क्योंकि इसको कोई दिन और रात से फर्क नहीं पड़ता, इसको जब खाना बनाना है तब अपना बनाएगा, इसको तो एनर्जी पॉकेट की जरूरत है, जो एनर्जी पॉकेट लाइट एनर्जी बना रहा है। ठीक है, दिस रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। तो दैट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है भाई, वो लाइट रिएक्शन हमारे थाइलाकॉइड में हो रहा है, जो हमने डिस्कस करा था, है ना, ग्रेना के थाइलाकॉइड में हो रहा है। ओके, तो दिस रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा एंड द स्टेप, और इसके स्टेप को, डार्क रिएक्शन का जो स्टेप होता है उसको कहते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, इसको कहते हैं केल्विन साइकिल, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो याद रखिएगा आपका डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP के साथ। 5 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP में हम अब फिर से नया क्या आप लेके आ गए, RuBP क्या है बेटा जी, ये भी एक 5 मॉलिक्यूल वाला कार्बन शुगर है, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड होगा, बाइंड करेगा, एंड कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड में, और उसका कन्वर्जन क्या होगा, 2 कार्बन कंपाउंड्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। ये मैंने मेंशन नहीं किया तो मैं फिर बता रही हूं कि 2 कार्बन कंपाउंड्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल, मतलब टोटल बनेंगे 6 कार्बन, जो रिडक्शन देखो यहाँ पे नीचे रिडक्शन में लिखा है कि 6 कार्बन ग्लूकोज, तो वो टोटल 6 बनेंगे। ठीक है, तो पहले में कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस क्यों कहा गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहा है RuBP के साथ और कन्वर्ट इनटू 2 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरी प्रोसेस है रिडक्शन की। रिडक्शन क्या है, एनर्जी रिडक्शन में क्या है भाई, रिडक्शन तो मैम आपने बताया था, रिड्यूस आप NADPH बार बार कह रहे थे। हाँ, जो ऑक्सीडाइज NADP है वो लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके रिडक्शन की प्रोसेस से NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। मैम वही तो नहीं है, वही है, देखो यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इनटू NADPH एंड ATP। अरे भाई, जो लाइट रिएक्शन में 2 एनर्जी पॉकेट बनाए थे ना, उसी की बात कर रहा है कि एनर्जी जो स्टोर हो गई है NADPH और ATP में, वो उसकी हेल्प से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन वाले, तो यानी टोटल 6, यानी 6 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6, यानी 2 होल मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन। ठीक है, समझ आया कि टोटल 6 बनेंगे, और उनकी ग्रुपिंग कर दो 3 में, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स 2 और मॉलिक्यूल्स 3 इन ईच ग्रुप। ठीक है, अब क्लियर है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन NADPH एंड ATP, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म 6 कार्बन ग्लूकोज। क्या बना रहा है, 6 कार्बन ग्लूकोज, एंड दे आर यूज्ड नेक्स्ट इन साइकिल ऑफ लाइट रिएक्शन।
ठीक है। The released hydrogen is used to reduce carbon dioxide into sugar। जो हाइड्रोजन और रिलीज हुआ है ना बेटा जी, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है उसका यूज क्या किसमें हो रहा है? अब उसका यूज NADP नहीं कर रहा है, अब उसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, और उसका यूज करके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? शुगर में। जो मैंने आपको डार्क रिएक्शन में बताया था कि डार्क रिएक्शन में यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से सीधे क्या बनता है? शुगर। अरे भाई एनर्जी वगैरह लेके, एनर्जी की हेल्प से, अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, बिना एनर्जी के कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरी प्रोसेस है रीजनरेशन की। दे दिया, शुगर बन गया, खाना बन गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP रिफॉर्म्स एट द एक्सपेंस ऑफ ATP। मतलब ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपका शुगर में कन्वर्ट होता रहेगा। अब देखिए बेटा जी, हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल और सनलाइट के हेल्प से वो कन्वर्ट हो रहा है आपके ऑर्गेनिक मटेरियल में, शुगर में। अब यहाँ पे देख लीजिए, डार्क रिएक्शन देख लीजिए, क्या क्या है डार्क रिएक्शन का? रिएक्शन यही है, देखिए लाइट रिएक्शन का रिएक्शन मैंने अलग लिखा है और डार्क रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन मैंने अलग लिखा है, दोनों आप स्लाइड में देख सकते हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2। NADPH2, अरे भाई हाइड्रोजन को NADP लेके एनर्जाइज हो गया है ना। और 18 ATP, कितना मॉलिक्यूल ATP का? 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP किसमें कन्वर्ट हो रहा है? C6H12O6 शुगर में बदल रहा है। और जो एनर्जी वाला जो पूरा पॉकेट था ना NADPH, वो पूरी एनर्जी लगा के शुगर तो खाना तो बनवा दिया, लेकिन खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, एनर्जी लेस। जो NADP यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है ना 12 NADP, तो 12 NADPH2 देखो मैंने नीचे लिखा है रिड्यूस्ड, उसका मतलब है कि फुल एनर्जी। आगे बन गया खाना C6H12O6, ग्लूकोज बन गया, फूड बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, शुगर बन गया, बता रहे हैं हर तरीके से, ठीक है। और जो रिड्यूस्ड NADPH2 था वो 12 NADP में कन्वर्ट हो गया है, यानी ऑक्सीडाइज्ड NADP में कन्वर्ट हो गया है। भाई फिर से एनर्जी चली गई इसकी, तो फिर से एनर्जी चली गई तो क्या चिंता है भाई? क्लोरोफिल तो लाइट एनर्जी ले ही रहा है, फिर फॉस्फोराइलेशन करेगा ही, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगा ही, हाइड्रोजन फ्रेंड आएगा ही, फिर से मैं उससे हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप करके फिर से NADPH में बदल जाऊंगा, क्या टेंशन है? ठीक है, तो ये प्रोसेस तो साइकिल की तरह चल ही रहा है, ठीक है। तो 12 NADPH2 वो 12 NADPH वो NADP में कन्वर्ट होगा, और जो ATP था वो फिर से ADP में कन्वर्ट हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया भाई, इसकी भी एनर्जी चली गई खाना बनाने में, ठीक है। तो ADP में गया। और देखो बेटा जी, ADP के मैंने फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में आपको बताया था कि देखिए फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में मैंने बताया था ना कि ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होकर ATP बनाता है, और वो एनर्जी का यूज मैंने कहा था बेटा जी एनर्जी संभाल के रखिए, खाना बनाने के काम आएगा। तो देखिए एनर्जी इन्होंने संभाल के रखी, खाना बनाने के लिए यूज तो किया इन्होंने, शुगर बनाने के लिए यूज तो किया, लेकिन इनकी एनर्जी चली गई और फिर से वहीं आ गए भैया 18 ADP प्लस 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और भाई 6H भी निकल रहा है, भाई 6H भी निकल गया, तभी तो ऑक्सीडाइज हो गए ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी निकल गए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा लाइट और डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा जरा सा फिगर देखिए, तो एक हम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल में, ठीक है। मेसोफिल सेल में ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट का दिख रहा है। देखिए साइड से ये जो जिगजैग लाइन बनाए हैं, ये जो लाइट आ रही है वो थाइलाकोइड में जा रही है, थाइलाकोइड में पड़ा है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पूरा एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है, और एक्साइटेड होके बहुत सारी एनर्जी बना रहा है। देखो क्या निकल रहा है, एनर्जी से ATP निकल रहा है ना, ADP देखो ऊपर की तरफ देखो, ADP और फॉस्फेट के साथ कन्वर्ट बाइंड होके ATP बना रहा है। तो जो थाइलाकोइड में ATP बन रहा है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है, और एनर्जी पॉकेट दूसरा भी तैयार हो गया है, कौन सा? NADP से NADPH। और आगे देखिए केल्विन की प्रोसेस, जो मैंने बताया था कि बेटा जी ये केल्विन की प्रोसेस में खाना बनता है, यानी डार्क फेज हमारा केल्विन प्रोसेस है, ठीक है, और वो स्ट्रोमा में होता है, लाइट रिएक्शन हमारे थाइलाकोइड में होता है। तो ये जो ATP है वो ATP का यूज करके ऊपर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ बाइंड होगा, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन्स,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन्स मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो एटीपी का यूज होगा ये फूड बनाने में, ठीक है। यानी 3 की ग्रुपिंग होगी, 2 की ग्रुपिंग होगी, सॉरी 2 की ग्रुपिंग होगी और ईच ग्रुप विल कंटेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा एटीपी और NADPH एनर्जी का यूज करके। और फिर अरे भाई जितना यूज होना होगा, भाई खाना बन गया, सारे पार्ट्स को दे दो, प्लांट सारे पार्ट्स को दे देगा, और जितना बच गया वो बचेगा, उसको फेंकेगा थोड़ी, बॉडी से थ्रो आउट थोड़ी करेगा, एक्सक्रीट थोड़ी करेगा। बहुत ही बॉडी अर्थ का सबसे एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझदार फीचर है ये प्लांट। ये जो फूड बच जाएगा ना, उसको स्टार्च के फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो जो भी ग्लूकोज बना है उसका कंज्यूप्शन करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है, जितना भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल है, उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। और मैंने आपको न्यूट्रिएंट में बताया है कि भाई स्टार्च हमारा एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, लेफ्ट साइड जो हो रहा है वो लाइट रिएक्शन है जो थाइलाकॉइड में हो रहा है, राइट साइड जो डार्क रिएक्शन हो रहा है वो स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिज्म लाइट और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है।